वेलकम टू लाइट एजुकेशन। मैथ्स की क्लास में आज हम स्टडी करने वाले हैं एवरेज की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज सेंड करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको हमारी क्लासेस की लिंक अवेलेबल हो जाएगी। कौन सी क्लास होने वाली है आपके पास उसका मैसेज पहुंच जाएगा। अगर कोई लाइव स्ट्रीम चालू होगी तो उसका भी मैसेज आपके पास पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम अपने चैप्टर की एवरेज की। एवरेज होता क्या है? एवरेज को हम माध्य भी बोलते हैं। एवरेज मतलब औसत को हम माध्य भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर दिए हैं, मान लो हमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। मान लिया हमको ये 5 नंबर दिए हुए हैं, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे हम? एक तरीके से हमें इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जोड़ करके, इन सभी संख्याओं का ऐड करके ये संख्याएं कितनी हैं, संख्याओं की कितनी संख्या है, तो ये संख्याएं हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन में 5 रख देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका औसत होगा। चलिए, नॉर्मली ये एक औसत का फॉर्मूला है और आपके पेपर में 2-3 तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला है कि अगर आपको n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, n प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछा हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे? n प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 यहां से लेके n तक जो नंबर रहते हैं वो हमारी n प्राकृतिक संख्या रहती हैं। इनका जो ऐड होता है वो क्या होता है आपका n+1/2। ये क्या है? इनका योग है। अगर निकालते हैं हम इसके औसत को, औसत में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं अपने पास n, तो जब इसका औसत निकालेंगे तो औसत कितना निकल के आएगा, n+1/2 और यहाँ पर अपॉन में एक और n से n को जब कैंसिल किया तो औसत हमारे पास निकल के आया n+1/2। ये है हमारी n प्राकृत संख्याओं का औसत। अगले में बात करते हैं हम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, औसत की बात कर रहे थे हम। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? n प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी? 1, 2, 3, 4, 5। हमें क्या पूछा है? ये n तक हमने ले ली। हमें क्या पूछा है? इनका स्क्वायर पूछा है। इनका स्क्वायर का औसत पूछा है, तो पहले हम इसका योग निकालेंगे। इसका योग क्या होगा आपके पास? n+1 2n+1/6। ये निकला आपके पास योग। जब यहां से इसका औसत निकालेंगे तो औसत में हमने योग लिखा ऊपर बटे 6, और ये संख्याएं कितनी हैं हमारी, n तक ही हमें लेना है तो हमने n लिया, तो इसका औसत आया आपके पास n+1 2n+1/6। ये क्या निकल के आया हमारे पास? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। चलिए अब बात करते हैं इनके घनों के योग और औसत के बारे में है। जो n प्राकृतिक संख्याएं हैं, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों का औसत क्या होगा? ऊपर हम क्या लिखते हैं? योग लिखते हैं, और नीचे हम संख्याओं को लिखते हैं। तो पहले निकालते हैं हम इसका योग क्या होगा। ये संख्याएं कौन सी होंगी? ये होंगी आपकी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक। ये संख्याओं का योग क्या होगा हमारे पास? योग आएगा आपके पास इसका n+1/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? n²
n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या निकल के आएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू n। n से जब एक n को कैंसिल किया तो औसत आया आपके पास n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। इसका औसत क्या निकल के आएगा आपके पास, इनके n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकल के आएगा n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर हमसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि हमें सम संख्याओं का n सम संख्याओं का योग निकालना है, सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याएं कौन सी होंगी आपकी, सम संख्या स्टार्ट होती है हमारी 2 से, 2 स्क्वायर, सॉरी ये है आपका 2, 4, 6 से लेके n तक, ये वैल्यू दी है आपकी यहाँ तक। तो इनका जब आप योग निकालेंगे, योग निकल के आएगा आपके पास इसका n प्लस 1। अगर पूछा जाता है आपको इससे औसत पूछा जाता है तो ये संख्याएं आपकी कितनी हैं, n है, तो औसत क्या निकल के आएगा, n प्लस 1 बाय n। यहाँ से इसका औसत कितना होगा, n प्लस 1। इसी तरीके से अगर आपको विषम संख्याओं का पूछा जाता है, n विषम संख्याओं का आपसे औसत पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये विषम संख्याएं कौन सी होंगी आपके पास, 1, 3, 5, 7 से लेके n-1 तक। इनका औसत सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इनका औसत आपका n होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम क्वेश्चंस की ओर। चलिए, क्वेश्चन लिखा है कि 1, 3, 5 डॉट 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 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने थ्योरी में आपको बताया है कि ये कौन सी संख्याएं हैं हमारी, ये संख्याएं हैं हमारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत होता है हमारा n। कितना होता है, n। इस क्वेश्चन में हमें n कितना दिया है, n दिया है हमें 25, मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। मतलब ये जो आपका आंसर है वो 25, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था, वहां हमने n की वैल्यूज में पढ़ा था, तो क्लियर नहीं होगा तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। तो 10 n प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी आपकी, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक। ये हमारी 10 प्राकृतिक संख्याएं और इनके वर्ग हो गए। इनका योग हम कैसे निकालते हैं, योग निकालते हैं इनका n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये दिया है हमारा योग, लेकिन हम जब इसका औसत निकालने जाएंगे तो ये संख्याएं हमारी कितनी दी हैं, n तक अगर दी हैं तो हम n का इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ से डिवाइड करके वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, औसत की वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब क्वेश्चन में n की वैल्यू हमें क्या दी है, 10 दी है। हम n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये 10 प्लस 1 इधर आएगा 2 इंटू 10 प्लस 1। ये कितना हुआ आपका 11, ये कितना हुआ 2 गुणे 10 मतलब 20 प्लस 1 21। जब इसको 3 से कैंसिल किया, 2 बार ये कैंसिल हुआ और 7 बार ये कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई आपकी 77/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.5। मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपके पास क्या निकल के आएगा, 38.5, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ऑप्शंस आपके दिए हैं। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं 13 कौन सी होंगी? 1, 2, 3 से लेके 13 तक। हमें क्या पूछा है? इनके घन पूछा है, घनों का औसत पूछा हुआ है। तो इनका योग क्या होता है? योग क्या होता है? इनका योग होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? n² n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब हमें क्या पूछा है? औसत पूछा है। क्या पूछा है हमसे? औसत पूछा है। तो औसत हम कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं? n संख्याओं का। तो हम n का नीचे मल्टीप्लाई करें, n का नीचे डिवाइड करेंगे। तो n का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू क्या दी है? n की वैल्यू दी हुई है हमें 13। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 13 × 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। जब यहां से इसको सॉल्व किया 13 × 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 डिवाइडेड बाय 4। 4 से जब इसको कैंसिल किया, ये कितनी बार कैंसिल हुआ आपका? 49 टाइम्स। मतलब यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13 × 49। 13 × 49 की वैल्यू क्या आएगी? आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट डिजिट को कैलकुलेट कर लिए। 9 3 जा कितना होता है? 27। 7 इनमें से किन में है? लास्ट 37 में है। मतलब यही हमारा आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 7 के 7 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य मतलब होता है मल्टीपल्स। अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य होता है मल्टीपल्स, या फिर इसको आप गुणज भी बोलते हैं। तो 7 के 7 अपवर्त्य कौन से होंगे? पहला है 7, जब हमने इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया। जब हम 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका दूसरा मल्टीपल होगा। 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया, ये इसका तीसरा होगा। 7 में 4 का मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से 7 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा अगला मल्टीपल होगा। अब हमें क्या पूछा है? कि इनका औसत पूछा हुआ है। तो इनका योग क्या होगा? योग क्या होगा? इनका योग हम कैसे लिखेंगे? 7 + 7 × 2 + 7 × 3। इसी तरीके से कहाँ तक लेंगे हम? 7 × 7 तक। ये वैल्यूज टोटल कितनी हैं? ये वैल्यूज कितनी दी हैं हमें? 7 अपवर्त्य दी हैं। तो हम अपॉन में क्या कर देंगे? 7। सॉरी, ये था योग था, ये योग था हमारे पास। अब जब हम इसका औसत निकालने जाएंगे तो औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा इसका 7 + 7 × 2 यहाँ से लेके 7 × 7 तक डिवाइडेड बाय 7। अब इतना हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर वैल्यू में से 7 को आप कॉमन ले लीजिए। आपके पास अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। नीचे कितना आया आपके पास? 7। 7 से 7 को कैंसिल किया, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 28। अगर आप ये वैल्यूज छोटी हैं तो आप इनको सिंपली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यूज छोटी ना हो तो आप क्या करेंगे? तो हमें सीधा सा दिया है, ये कितनी प्राकृतिक संख्याएं दी हैं हमें? 7 प्राकृतिक संख्याएं। तो 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n+1। हमें ये फॉर्मूला लगाना है, हमारा आंसर आपका आ जाएगा n+1/2। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, हम इसका आंसर निकाल देंगे। लगा के देखिए फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी दी है? 7 दी है। n+1 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय जब 2 किया, 2 से 4 बार कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया हमारे पास? 28।
चाहे आप इनको सिंपली कैलकुलेट करके लिख लीजिए, चाहे फॉर्मूले से करिए, आंसर आपका एक ही आएगा। ये हमने सिंपली कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यूज थी। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि 8 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है, 27, 27 दिया हुआ है हमें 8 संख्याओं का औसत। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं बेसिक से। मान लिया वो कोई 8 संख्याएं हमारी दी हैं, A, B, C, D, E, F, G और H। ये कोई 8 संख्याएं दी हैं, तो इनका औसत क्या होगा हमारे पास, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H डिवाइडेड बाय 8। इनका औसत क्या निकल के आएगा, ये संख्याएं कितनी दी हैं, इनका योग निकाल लिया, प्लस इन संख्या कितनी है नंबर में, ये 8 हैं, तो ये इनका औसत निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन दिया है कि इनका औसत हमें कितना दिया है, ये दिया है हमें 27। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनका औसत दिया है 27। अगर इन सारी संख्याओं में 8 से गुणा किया जाए तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखिए सारी संख्याओं में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस b इंटू 8 प्लस c इंटू 8 प्लस d इंटू 8 प्लस e इंटू 8 प्लस f इंटू 8 प्लस g इंटू 8 प्लस h इंटू 8 डिवाइडेड में ये संख्याएं कितनी हैं हमारे पास, इनको ब्रैकेट में अलग से लिख लेते हैं हम, तो देखने में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये संख्याएं कितनी दी हैं हमें, 8 दी हैं। तो हम इनमें क्या करेंगे, हम 8 सारी संख्याओं में है, तो अगर 8 हम इसमें से कॉमन लेके एडिशन हम फिर से वही कर दें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस h डिवाइडेड बाय 8 कर दें, तो क्या हुआ, जो पहला औसत निकला था हमारा उसमें हमें क्या अलग से देखने को मिल रहा है, ये हमारा पहले का औसत था, हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन 8 का मिल रहा है। तो हम इतना ना करके हम क्या करें, इसमें हमें पहले का औसत कितना दिया है, पहले का औसत दिया है हमें 27, और 27 में जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सीधा सा आंसर आ जाएगा 216। सिर्फ 2 लाइन में, एक लाइन में ही हमारा इसका आंसर आ गया, इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जब भी इस तरीके के औसत आते हैं, अगर कोई सेम संख्या सब में घट रही है, सेम संख्या सब में जुड़ रही है, या सेम संख्या सब में गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें औसत दिया है उसमें से हम उसी संख्या को जो क्वेश्चन में दिया होगा वो कर देंगे। इसमें क्या दिया है, हमें गुणा दिया है सारी संख्याओं में 8 का, तो हम क्या करेंगे, औसत में 8 का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। आंसर कितना हो जाएगा आपका 216। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमारे पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। हमें कितनी अभाज्य संख्याएं लेनी है, 10 लेनी है। वो 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती हैं 2 से। 10 अभाज्य संख्याएं होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी लेनी है, हमें 10 लेनी है। इनका जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड कितना आएगा, अभाज्य संख्याओं का औसत कितना निकल के आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। ये कितनी संख्याएं हैं टोटल, ये संख्याएं हैं 10, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। जब इनका एडिशन करेंगे, एडिशन कितना आएगा आपके पास 129।
तो डिवाइड किससे करेंगे हम? 10 से। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12.9, मतलब 12.9 इसका आंसर आ जाएगा।